बैक टू माय चैनल डीसी एकेडमी डीए। हम बात करेंगे आज ट्रांसफॉर्मेशन के एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपस में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं उसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखें कि असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप होते हैं, एक अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। ओके, तो अफर्मेटिव और निगेटिव में डिफरेंस तो आपको पता ही होगा, इसमें नॉट आता है और इसमें नॉट नहीं आता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो टाइप होता है, एक व्हाट टाइप और एक व्हाई टाइप। ओके, व्हाट टाइप जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ड स्टार्ट होते हैं और जो व्हाई टाइप होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट होते हैं। इतना जानकारी देना बहुत जरूरी है। अब हम स्टार्ट करेंगे कि इंट्रोगेटिव को असर्टिव में ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। अब इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करना हो तो ठीक है, या असर्टिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो ठीक है। हम दोनों को एक साथ समझ करके पढ़ेंगे। तो पहला नियम क्या है सुनिए, देखिए, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट आया हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट आया हो, तो जब इसको असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करना होगा, जब वो कहे कि इसको असर्टिव में बदलिए, तो असर्टिव जब हम बदलेंगे तो उसे अफर्मेटिव में रखेंगे। ओके, और यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट ना आया हो, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट ना आया हो, तो जब वो असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करेगा तो हम उसको निगेटिव में बदलेंगे। समझ में आई ये बात? अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार फिर से समझ लीजिए। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट आया हो तो उसको अफर्मेटिव में करना है, और अगर नॉट ना आया हो तो उसे निगेटिव में करना है। अब जरा एक एग्जांपल देखिए, इज राम सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या राम एक गाना गा रहा है। अब वो कहेगा कि भाई इसको असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करिए। वो आपको अफर्मेटिव निगेटिव में कहे ना कहे, वो जब असर्टिव में कह रहा है आपको कि असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करिए, तो असर्टिव का रूल क्या होता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, और देखिए इसमें कहीं नॉट आया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं आया है तो इसको निगेटिव में बदलना है। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग और इज हो गया, फिर इसमें नॉट लगेगा क्योंकि इसको बनाना है निगेटिव में। तो राम इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ये बन गया आपका, ट्रांसफॉर्म हो गया इस सेंटेंस का। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि क्या राम एक गीत गा रहा है, इसका मतलब है कि राम एक गीत नहीं गा रहा है। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन में अर्थ नहीं बदलना चाहिए, तो इसमें तो अर्थ बदल रहा है, लेकिन अर्थ नहीं बदल रहा है। आप मेरे बोलने के तरीके को समझिए। जैसे मान लीजिए आप लोग ही घर में हैं, पढ़ने के लिए कहा गया था कि पिताजी ने कहा कि बेटा इसको बैठ के पढ़ो। अब तुम पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ने के जगह पर तुम क्या कर रहे हो, मोबाइल देख रहे हो। तो तुम्हारे घर में पिताजी जब तुमको देखेंगे तो कहेंगे क्या भाई, क्या ये पढ़ाई हो रही है? मतलब कि पढ़ाई नहीं हो रही है। ये कहने का सेंस उनका यही है कि पढ़ाई नहीं हो रही है। तो उसी सेंस में हमको इंट्रोगेटिव और असर्टिव को समझना है। क्या राम गीत गा रहा है? अरे भाई गीत गाता तो तुमको सुनाई नहीं देता? अगर वो गीत गा रहा होता तो आपको सुनाई देता, इसका मतलब कि वो नहीं गा रहा, तभी ये आप क्वेश्चन पूछे हैं। ओके, तो यही फंडा लेकर के हम इंट्रोगेटिव और असर्टिव को आपस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये आपको समझना होगा। ठीक स्टूडेंट, तो इसमें देखिए अब मैंने रूल बना दिया है कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट ना आया हो तो इसको निगेटिव में ही बनाएंगे। इज ही नॉट राइटिंग अ नॉवेल। अब इसको अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो देखिए इसमें नॉट क्या है, आया है, तो जब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इसको अफर्मेटिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हो जाएगा ही इज राइटिंग अ नॉवेल। तो ये आपका था रूल 1। ओके, तो चलते हैं रूल नंबर, आइए देखते हैं रूल नंबर 2 को। और ये जो रूल नंबर 2 है ये आपका फाइनल रूल है। इसमें इस रूल 2 को समझते ही आपका ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। देखिए रूल नंबर 1 तो आपको समझ में आया,
अब रूल 2 की बात करेंगे। एक तरफ मैंने लिखा इंट्रोगेटिव, एक तरफ लिखा आपको असर्टिव। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरुआत, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हु प्लस नॉट आया हो, कहने का मतलब है हु के साथ नॉट आया हो, तो जब असर्टिव शुरुआत करेंगे तो वो हम बनाएंगे एवरीबॉडी या एवरीवन से। ओके, ध्यान दीजिएगा। और हु के साथ नॉट ना आया हो तो हम असर्टिव में नोबडी, नो वन, नन में से कोई भी लिख सकते हैं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाई से स्टार्ट हुआ है तो असर्टिव सेंटेंस चालू होगा इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू से। ओके, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हुआ है व्हाट से तो हम इसकी शुरुआत करेंगे इट डज नॉट मैटर मच से। अगर हाउ आया है तो हम हाउ को हटा देते हैं, और नो आया हो तो हम असर्टिव में एनी लगाते हैं, और यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरुआत व्हेन से हुआ हो तो हम इसको कर देते हैं नेवर में। तो स्टूडेंट्स, इस रूल के बाद ये आप एक एक एग्जांपल में सबका कराऊंगा और ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ओके, देखिए मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूं कि मैं आपसे कहूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, मैं अलग अलग से कोई आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज बताऊं। मैं सीरियस पढ़ा रहा हूं आपके जो सिलेबस में है और सिलेबस में जो पूछा जाता है, और इससे बाहर का कोई चीज है भी नहीं, मैं वो चीज आपको बता रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सीरियसली पढ़ाई कीजिए, मेरे जितने भी वीडियो आते हैं उसको जरूर से जरूर वॉच कीजिए अगर आप एजुकेशन लाइफ में हैं तो। ओके, तो देखते हैं कि एग्जांपल, पहले इन 4 एग्जांपल को समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हु कैन काउंट द स्टार, कौन तारों को गिन सकता है। ये बात हम कब कहते हैं कि हु कैन काउंट द स्टार्स, तारों को कौन गिन सकता है। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स उसके। पहला सेंटेंस है हु कैन काउंट द स्टार्स, तारों को कौन गिन सकता है। अच्छा, ये बात हम कब कहेंगे कि तारों को कौन गिन सकता है। ये बात हम तब कहते हैं जब ये काम कोई नहीं कर सकता है। बताओ कौन गिन सकता है, ऐसे ही कहते हैं, इसका मतलब कोई नहीं गिन सकता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हु के साथ कोई भी नॉट नहीं आया है, हु के साथ नॉट नहीं आया ना, तो हम क्या करेंगे बोलिए, नोबडी, नो वन या नन। ओके, यही तो मैंने बताया था। तो नन कैन काउंट द स्टार्स, ये बन गया असर्टिव में। बोलिए, जो मैंने अभी रूल नंबर 2 लिखा है उसको आप रट लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग सब बनेगा। देखिए, हु हैज सीन द विंड, हवा को किसने देखा है, कोई देखा है, तो हम क्या करेंगे, नन कर लें या नोबडी कर लें या नो वन कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। तो नन हैज सीन द विंड। ओके, फिर देखिए हु डज नॉट नो गांधी जी, गांधी जी को कौन नहीं जानता है, भाई सब लोग जानते हैं। तो देखिए हु के साथ नॉट आया है तो हम लिखेंगे एवरीवन या एवरीबॉडी। अब फिर ये चूंकि किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसको जो अफर्मेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगे क्योंकि ये सिंगुलर है। तो एवरीबॉडी नोज गांधी जी। ओके, फिर देखिए हु नोज यू, तुमको कौन जानता है। जैसे मान लीजिए लड़ाई झगड़ा हो गया तो अब उसने कहा कि तुमको कौन जानता है, बताओ कौन आएगा तुम्हारी मदद करने, कौन हो तुम, तुमको कौन जानता है। तो कहने का मतलब ये है कि तुमको कोई नहीं जानता है। अब ऐसे समझ लीजिए या तो हमारे नियम से समझिए। हमारा नियम क्या कहता है, हु के साथ अगर नॉट ना आया हो तो हम क्या करेंगे, नन। तो नन नो यू। ओके, तो इस तरीके से ये 4 एग्जांपल हुए। आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 6 मैंने थोड़ा सा लिख दिया है। देखिए, वाई वेस्ट द मनी लाइक द वाटर, इस सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, वाई से। व्हाट दाउ वी हैपन टू बी लेट, इस सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, व्हाट दाउ से। तो यदि सेंटेंस की शुरुआत वाई से हुआ हो या व्हाट दाउ से हुआ हो, अगर वाई से स्टार्ट है तो वाई को हटाकर क्या लिखते थे, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू। और व्हाट हो या व्हाट दाउ हो, इसका मतलब होता है क्या हुआ, अगर क्या हुआ
अगर, ठीक, क्या हुआ अगर हम जो है लेट हो गए, व्हाट दाउ वी हैपन टू बी लेट, अगर हम अगर हमें देरी हो भी गई तो क्या हुआ, तो इसको हम क्या करते हैं, व्हाट दाउ को हटा देते हैं, लिखते हैं इट डज नॉट मैटर मच इफ, यहाँ पर वाई को हटा के लिखते हैं इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू, मैंने रूल नंबर 2 में सारणी में लिखाया है। बाकी सेंटेंस को ऐसे जोड़ देना है, वेस्ट द मनी लाइक द वाटर, इसमें क्या होगा, इट डज नॉट मैटर मच इफ वी हैपन टू बी लेट, लिखा है व्हेन कैन दियर ग्लोरी फेड, मतलब सेंटेंस के बाद वेंस हुआ है, तो हम क्या करेंगे, दियर ग्लोरी कैन नेवर फेड, ओके, जब सेंटेंस वेन से होता है तो नेवर हो जाता है, ठीक। और उस चार्ट में अगर मैंने एक चीज नहीं बताया है कि एवर अगर आया है तो एवर को भी नेवर में कर लेते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ओके, एवर को भी नेवर में कर लेते हैं, तो वेन को तो नेवर में करते ही, अगर एवर आया है तो उसको भी नेवर कर लेते हैं। ये देखिए, व्हेन कैन वी फॉरगेट सुभाष चंद्र बोस, तो हम लिखेंगे वी कैन नेवर फॉरगेट सुभाष चंद्र बोस, वी कैन नेवर फॉरगेट सुभाष चंद्र बोस। ये देखिए तीसरा सेंटेंस, अगला 8वां सेंटेंस, इज देयर एनी सेंस, तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज एनी, किसमें बदलते हैं, नो में, देयर इज नो सेंस इन स्टेइंग इन आगरा, तो जैसा मैंने बताया था आपको रूल नंबर 2 में वैसे ही हुआ, एनी को नो में, वेन को नेवर में, वेन को नेवर में। अब एक सेंटेंस में हाउ वाला कराता हूं, देखिए हाउ का कैसे सेंटेंस आता है, तो देखते हैं इस सेंटेंस को, देखिए ऐसा है, हाउ वाला जो सेंटेंस होगा, हाउ कैन वी एवर फॉरगेट गांधी जी, या कह सकता है कैन वी एवर फॉरगेट गांधी जी, या व्हेन कैन फॉरगेट गांधी जी, ये तीनों एक ही तरीके से होते हैं, तो हमको हटा करके इसको बनाना है एक ही तरीके से, वी कैन नेवर फॉरगेट गांधी जी, जैसा कि मैंने बताया था, हाउ को तो हटा ही दिए, एवर को नेवर कर लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ओके, एवर को नेवर कर लेते हैं, एवर को नेवर कर लेते हैं, यहाँ से हाउ हट गया, अगर वेन आया होता तो वेन भी हट जाता, नेवर हो जाता, लेकिन वेन वाले सेंटेंस में जरूरी नहीं कि एवर आए, ओके, पिछले सेंटेंस में हमने देखा होगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैंने बहुत कम समय में आपको इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समाप्त कर दिया, ओके। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें, ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।